गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियो में नीति के दोहे पढ़ लिए थे। ये हमारा लास्ट 4 दोहे बच रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अपने अगले दोहे से कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। मैंने क्लास में आप लोग को एक कहानी भी सुनाई थी कि एक मूर्ख व्यक्ति था और वो उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं रहता था। जब भी एग्जाम होता वह कम नंबरों से पास होता। तो एक दिन उसको प्यास लगी तो वह कुएं पर गया और जब कुएं के पास गया तो उसने देखा कि कुएं के किनारे जो पत्थर के दीवारें थी उस पे एक पतली रस्सी से पानी खींचने के लिए जो बाल्टी बाहर निकाली जाती थी, केवल उस बाल्टी और रस्सी को खींचने से उस पत्थर पे निशान पड़ गया था। तो उसने सोचा कि इतनी पतली सी रस्सी और इसने इतने विशाल पत्थर को अगर वो घिस सकती है तो मैं भी अभ्यास के द्वारा क्यों नहीं पढ़ सकता। तो उसी को एक दोहा के रूप में रहीमदास जी ने लिख दिया। उन्होंने कहा है कि रसरी आवत जात ते, कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ खाती है और बार बार रगड़ खाने से उस पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से कमजोर या मंद बुद्धि के व्यक्ति वाले भी नई बातों को सुनकर सज्जन व्यक्ति या जानकार व्यक्ति बन जाते हैं। कभी भी इसका अर्थ हम नीचे से ही पढ़ेंगे कि एक विशाल पत्थर पे रसरी आने जाने के कारण उस पत्थर पे निशान पड़ जाते, उस पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं। तो मैं क्यों ना निरंतर अभ्यास करते करते मैं भी अपनी जड़ बुद्धि को भी सज्जन बना लूं या समझदार बन जाऊं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोहे में दिया है, करे कुरड़ी सुख चहे कैसे पावे कोई, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। अक्सर आप लोगों ने अपनी दादी से, अपने दादाजी से या मम्मी पापा से ये कहावत सुना होगा कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से पाए। तो ये रहीमदास जी का दोहा है और उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति करे कुरड़ी, कुरड़ी मतलब होता है बुराई करना, करे कुरड़ी सुख चाहे कैसे पावे कोई, कोई व्यक्ति दूसरे की बुराई करके सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। अर्थात ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति दूसरे की बुराई करे और उसे सुख की प्राप्ति हो जाए। बोया पेड़ बबूल का, जिस प्रकार बबूल का पेड़ लगाने पर यदि हम आम कहाँ से हो, यदि हम आम खाने की इच्छा रखते हैं तो यह कैसे संभव हो सकता है। अर्थात इस संसार में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं, पर लाख वो बुराई करे उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हम बबूल का पेड़ बोते हैं तो आम मिलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीमदास जी ने जीवन से संबंधित बहुत सारी अच्छी अच्छी दोहों की रचना की। उन्होंने कहा है कि इसका भी अर्थ हम नीचे से ही पढ़ेंगे कि कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, ईमानदार होते हैं, दूसरों की भलाई चाहने वाले होते हैं, वो अपनी संपत्ति का सृजन करते हैं, अपनी संपत्ति को इकट्ठा करते हैं दूसरों की भलाई करने के लिए। अर्थात उनके पास दो चार रुपए होते हैं वो दूसरों की भलाई करने में ही खर्च कर देते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों का सेवन नहीं करता, नदी अपने पानी को नहीं पीती, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी संपत्ति को संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं और समय समय पे दूसरों की भलाई करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा दोहा है कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताकि हृदय आप। अक्सर घरों में कहा जाता है कि साँच बराबर तप नहीं। अब इन्होंने कहा है कि इस संसार में सत्य के मार्ग पर चलने से बड़ा कोई तप नहीं है। अर्थात अगर हम इस संसार में सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो सबसे बड़ा तप वही है, और अगर इस संसार में हम सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं तो झूठ के बराबर पाप है। अब आगे दिया है, क्योंकि ताके हृदय साच है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है उसके हृदय में ताहि हृदय आप, उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है।
एक बार और सुन लीजिए सब लोग कि मैं केवल अर्थ बता दे रही हूँ पहले दोहे से कि पत्थर पे रसरी घिसने के कारण उस पत्थर पे निशान पड़ गया, तो हम क्यों नहीं निरंतर अभ्यास कर करके अपनी जड़ बुद्धि को भी समझदार बना सकते हैं। उसके बाद रहीमदास जी ने कहा कि कोई व्यक्ति दूसरों की बुराई करके कैसे सुख को प्राप्त कर सकता है। अगर उसने बबुल का पेड़ बोया है तो आम खाने की इच्छा कैसे कर सकता है। तीसरा दोहा है कि वृक्ष अगर फल देते हैं तो अपने फल को नहीं खाते। सरोवर में या नदी में या तालाब में इतना पानी होने के बाद भी वह पानी को पी नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सज्जन होते हैं, जो व्यक्ति समझदार होते हैं, वो अपनी संपत्ति का सृजन करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसे समय समय पे दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा कि जो व्यक्ति सच्चा होता है, उस जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं, उससे बड़ा कोई तपस्या नहीं है। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है, क्योंकि जिसके हृदय में सत्य का निवास होता है, उसके हृदय में साक्षात परमेश्वर का वास होता है। उम्मीद है कि आप लोग को नीति के दोहे समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग के कमेंट का जवाब दूंगी और आप लोग को जो भी डाउट होता है मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगी।